1 घंटे में क्या होता है? 1 घंटे तो हम यूँ ही दोस्तों के साथ फ़ोन पर बात करते हुए बिता देते हैं। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूँ कि 1 घंटे में मैंने कमाए साढ़े 1200 रुपए, तो आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा और आप भी ये करने की कोशिश करेंगी। दोस्तों, आज एक अर्जेंट ऑर्डर आया और आप देख सकते हैं कि 5 बजने में 10 मिनट बाकी था, जब मैंने ये प्रीमिक्स से बैटर बनाकर और बेक होने के लिए रखा। ओटीजी गर्म करना, केक के स्पंज को बेक करना और उसी में आपके पास अगर क्रीम भी मेल्ट ना हो तो काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर कस्टमर 1 डेढ़ घंटे में केक माँगते हैं तो क्रीम सेट ही नहीं हो पाता है केक के अंदर। मैंने सारी बातें बता दी थी, लेकिन ये मेरे रेगुलर कस्टमर थे, उन्होंने कहा कि आप ही बनाकर दीजिए कुछ अच्छा-सा, कुछ यूनिक सा। तो इसीलिए मैंने उनके ऑर्डर को लिया और मैंने कहा कि कोशिश करूँगी कि मैं डेढ़ घंटे के अंदर आपको केक दे दूँ। मुझे ऐसा लगा कि इतनी जल्दी फटाफट में और सबसे बढ़िया केक जो हो सकता है और आसान तरीके से, वो है बिस्कॉफ केक। तो मेरे पास बिस्कॉफ था और अगर आप 1 केजी का बिस्कॉफ केक बनाते हैं तो करीब-करीब 200 ग्राम बिस्कॉफ तो आपका जाता ही जाता है प्रॉपर तरीके से अगर यूज़ करें तो। तो यहाँ पे मेरे पास 200 ग्राम के करीब बिस्कॉफ था और मैंने इसी का यूज़ करके केक बनाया है। तो थोड़ा-सा मतलब 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने बिस्कॉफ डाल दिया केक के लिए क्रीम में और बाकी बचे बिस्कॉफ को मैंने एक बाउल में, शीशे के बाउल में निकाला और 10 से 15 सेकंड के लिए मैंने मेल्ट कर लिया और इसी जो बिस्कॉफ का जार था उसमें मैंने डाल दिया पानी। पानी डालने के बाद मैंने उसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए थोड़ी देर रख दिया। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर केक सेट नहीं होगा फ्रिज में देर तक तो उस स्थिति में केक के अंदर फ्लेवर, स्पंज के अंदर फ्लेवर अच्छी तरीके से जाएगा नहीं। अगर मैं बिस्कॉफ का जो बॉटल था उसमें पानी डालकर अच्छी तरीके से, उसमें बिस्कॉफ भी था अच्छा खासा थोड़ा, तो वो मिक्स हो गया पानी के साथ। अगर आपके पास दूध है तो उसके साथ मिक्स कर लें। तो उसको मिक्स करने के बाद अगर मैं स्पंज को सोक करूँगी इससे तो फ्लेवर जो है स्पंज के अंदर जाएगा और केक का टेस्ट जो है वो बढ़ा देगा। मेरे पास इसको सेट करने देने का टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने ऐसे किया। स्पंज 40 मिनट में बेक हो चुका था और ये काफ़ी गर्म था, इसलिए मैंने इसे आइस वाटर में रखा 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैंने इसे कट किया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं 1 घंटे, सवा घंटे में केक दे पाऊँगी, क्योंकि 40 मिनट तो बेक होने में ही लग जाते हैं। उसके बाद अगर इसको टाइम दूँगी प्रॉपर सेट होने के लिए, ठंडा होने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैंने इसे 3 लेयर्स में कट करने के बाद पंखे के नीचे रखा ताकि ये अलग-अलग रहे और ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं केक को चाय से सोक कर रही हूँ, लेकिन ये चाय नहीं है फ्रेंड्स। जो मैंने बिस्कॉफ का पानी तैयार करके रखा था वो है। पहले लेयर को मैंने अच्छी तरीके से बिस्कॉफ के वाटर से सोक किया है। उसके बाद जो मैंने क्रीम में बिस्कॉफ मिलाकर रखा था को मैंने अच्छी तरीके से लगाया है और उसके बाद बिस्कॉफ जो मैंने थोड़ा-सा मेल्ट किया उसे मैंने डाल दिया, फ्लेवर अच्छी तरीके से आए इसलिए। और यहाँ पे देखिए बहुत ही काम कर रहा है ये जो बिस्कॉफ का वाटर मैंने बनाया था वो, क्योंकि स्पंज में भी टेस्ट चला जाएगा तो ताज़ा-ताज़ा तुरंत अगर कट होगा तो भी लोगों को टेस्ट इसका अच्छा लगेगा। क्रीम मेरा मेल्ट नहीं था, बहुत ही मुश्किल हो जाती है अगर इस तरीके का ऑर्डर आता है। इसीलिए मैंने क्रीम को डब्बे से निकाल कर और एक बाउल में डाला और उसे स्पैचुला से चलाती रही जब तक कि उसके आइस क्रिस्टल है वो अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं हो गए। तो अगर इस सिचुएशन में आपको भी काम करना पड़ता है तो आपको भी यही टेक्निक अपनानी होगी कि आप कस्टमर से बात करते-करते मेरी तरह ओटीजी चलाएँ। उसके बाद आप तुरंत स्पंज को बेक होने के लिए रखें। साथ ही आप क्रीम को बाउल में निकाल कर और स्पैचुला से चलाते रहें ताकि उसका आइस क्रिस्टल टूटे और उसे विप्ड करके आप फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें, तब तक आपका स्पंज भी तैयार हो जाएगा। आज जो केक मैंने बनाया है वो मैंने खुद के लिए एक चैलेंज लिया था कि 1
से सवा घंटे में केक बनता है कि नहीं। अगर आपके पास इस तरीके के ऑर्डर आते हैं तो आप आसानी से बिस्कॉफ केक बना सकते हैं, क्योंकि आपने देखा जितनी देर में स्पंज बेक हुआ उतनी देर में मैंने क्रीम भी व्हिप्ड कर लिया और बिस्कॉफ को मेल्ट कर लिया और इसका पानी भी जो सोक करना था वो तैयार कर लिया। बहुत ही आसान सा रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बना और आप देखेंगे कि कितना जल्दी ये केक बनकर तैयार हुआ है। मैं अभी आपको टाइम भी दिखाऊँगी। मेरे कहने के बावजूद कस्टमर ने बोला कि नहीं, मुझे आप ही से केक लेना है और केक अलग होना चाहिए, केक टेस्टी होना चाहिए। मैंने उनको बाद में मैसेज भी किया जब उन्होंने ये बताया कि केक बहुत टेस्टी था। मैंने कहा कि अगर आप कभी भी ऑर्डर दें तो कम से कम 2-3 घंटे केक को सेट होने का ज़रूर टाइम दें, क्योंकि अगर केक सेट हो जाता तो केक का स्वाद 3-4 गुना बढ़ जाता। तो उन्होंने कहा कि अगली बार से करूँगा, लेकिन ये मेरे रेगुलर कस्टमर थे इसलिए मैंने भी मना नहीं किया कि नहीं, इतने जल्दी में नहीं होगा। और बिस्कॉफ केक ऐसा है जो कि आपको इस तरीके से बनाने से पूरा फ्लेवर देगा और पूरा टेस्ट आपको मिलेगा इसका। तो 1 घंटे 10 मिनट के अंदर मैंने ये केक बनाया था दोस्तों और उसके बाद मैंने इसे सेट होने भी दिया। फ्रिज में ये 15 मिनट सेट हुआ, उतना ही टाइम मुझे मिला इसको सेट करने का। उसके बाद कस्टमर आ गए थे लेने के लिए और मैंने उन्हें ये केक पैक करके दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास इसके डेकोरेशन के लिए मात्र 2 ही बिस्किट बचे हुए थे, तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया। साथ ही मैंने यहाँ पे चॉकलेट का जो है वो थोड़ा-सा चोको चिप्स लगाया है और यहाँ आप देख सकते हैं 6:05 होने वाले हैं और इसको मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया है। तो इतना जल्दी केक बनकर तैयार हुआ, मैं बहुत ही खुश थी कि मैं इस तरीके का ऑर्डर ले सकती हूँ। अगर कोई रेगुलर कस्टमर मुझे इस तरीके से ऑर्डर देते हैं और उनको तुरंत चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। ये मुझे बहुत खुशी हुई और इसके मुझे मिले थे 1250 रुपए, क्योंकि ये बिस्कॉफ केक था। नॉर्मल केक के तो अलग प्राइस है, लेकिन जो बिस्कॉफ केक है उसका प्राइस मुझे अलग से बिस्कॉफ का लेना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर लेकर जा भी रहे हैं और ये पसीना जो है ये मेहनत का पसीना है, आप देख सकते हैं। इस पैसे से मैंने क्या किया मैं आपको आगे दिखाऊँगी और ये खुशी 1 घंटे में 1250 रुपए कमाने का है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।